भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की ओर से प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। तीसरे चरण का कल रण है। चौथे चरण के लिए 10 तारीख को वोटिंग होगी। ऐसे में एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनसे खास बातचीत की है मेरी सहयोगी पौलमी साहा ने। सुनिए। हम इस वक्त टालीगंज में रोड शो पर हैं। भाजपा का रोड शो है। टालीगंज के जो कैंडिडेट है भाजपा के बाबुल सुप्रियो के साथ आज जो भाजपा अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी भी है। सर, टालीगंज थोड़ा डिफिकल्ट सीट होगा, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि बाबुल सुप्रियो को अपना नुमाइंदा बनाकर टॉलीगंज का जो गौरव है उसको स्थापित करना है। और जो गौरव पिछले 10 सालों में टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, उससे टॉलीगंज के लोग निजात पाना चाहते हैं। और एक तरफा आप देख रहे हैं क्या इंथुजियाज्म है। मैं चाहूंगा कि आपका कैमरा दिखाए कि किस तरीके से लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इतनी धूप में और इतनी गर्मी में पूरी ताकत के साथ सड़कों पर आकर के बाबुल सुप्रियो का स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रहे हैं। ये बताता है कि टॉलीगंज ने अपना निर्णय दे दिया है और चुनाव में बाबुल सुप्रियो और भारतीय जनता पार्टी को जीत निश्चित है। सर, दक्षिण 24 परगना में हम हैं। ये टीएमसी का बैस्टियन माना जाता है। थर्ड फेज से आपको लग रहा है कि असली मुकाबला शुरू हो रहा है, अब चैलेंज शुरू हुआ? ऐसा है कि जब आपने कहा कि अब चैलेंज शुरू हुआ, इसका मतलब कॉलोनी की 2 फेजेज में तो हम निकल गए आगे। अब जो थर्ड की बात है, बैस्टियन ही समाप्त, पूरे बंगाल से ये बैस्टियन समाप्त है। ममता खेल शेष हो गए, एकदम खत्म हो गया है, शेष हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का उदय तय है। अच्छा सर, ये जो ऑडियो टेप्स, कुछ अनवेरिफाइड ऑडियो टेप्स आए हैं अभिषेक बैनर्जी को लेकर, वो तो कह रहे हैं कि ऑथेंटिकेट कर नहीं सकते टेप्स को, आपका क्या कहना है? देखिए, ऑथेंटिकेट करें ना करें, जैसी करनी वैसी भरनी, और सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये अब जितनी भी बनावटी करना है कर लें, लेकिन हम लोगों ने तो पहले कहा सिंडिकेट राज और जनता ने कबूल किया है। हमने कहा टोलाबाजी, जनता ने कबूल किया। हमने कहा अम्फान में भ्रष्टाचार हुआ, हाई कोर्ट ने कबूल किया, सुप्रीम कोर्ट दौड़ के गई। हमने कहा भ्रष्टाचार हुआ है, जो मोदी जी ने अनाज भेजा टीएमसी के घरों से निकला। ममता जी ने कहा कट मनी वापस करो। अब लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट वापस करो, हम बीजेपी को देना चाहते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल किए हैं पीएम ने, उनका कहना है कि एक महिला के खिलाफ ये उनकी बेइज्जती करना हो। ममता जी अगर संस्कृति की बात करें तो शर्म आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो शब्द बोले हैं वह आपत्तिजनक है। जो शब्द उन्होंने गृह मंत्री को बोले वो अति आपत्तिजनक हैं, और जो प्रधानमंत्री को बोले वो अति आपत्तिजनक है। और मुझ पर तो अलंकारों की बौछार हुई है। तो ये संस्कृति वाले लोग हमको संस्कृति समझाएं, ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे बराबर की बात है। दूसरी बात, हाँ, और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने इतने आदर सूचक तरीके से दीदी को, और दीदी सुनती कम है इसलिए उनको याद दिलाया कि दीदी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इससे ज्यादा आदर भारत का प्रधानमंत्री और क्या दे सकता है। लेकिन अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। जिन लोगों को हार निश्चित दिखती है वो ऐसे ही बहाने लगाकर बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं।